नमस्कार, मैं भावना और आज की मेरी वीडियो रहेगी ग्रैटिट्यूड के ऊपर कि मतलब ये बहुत कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके उसको बहुत ईज़िली क्विकली हील कर सकते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला चीज़ें जो हमारी हैं कि हमारा जो हम दिन की शुरुआत करते हैं वहाँ पे हमारी ग्रैटिट्यूड से शुरू हो जाना चाहिए। पहले तो अपने परमात्मा को, फिर उसके बाद अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को, इससे ठीक है, फिर धरती माता को। ये हमारा ग्रैटिट्यूड से हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए, जो हमें पूरे दिन पॉजिटिविटी बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद जैसे हम अपना जो जो काम करें उसके बाद हम उसके लिए थैंकफुल रहें, हर उस काम के लिए जो हमें परमात्मा ने करने के लिए भेजा है और जो हम कर रहे हैं उसके लिए थैंकफुल रहें। और हमेशा कोई भी हम किसी भी कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं या कहीं भी, उसके बाद हमेशा उनको थैंक्स रहे वहाँ पे उस चीज़ के लिए। ठीक है, और सपोज़ हम डे टू डे लाइफ में कुछ भी, हम कितने लोगों से मिलते हैं, क्या है हमें नहीं पता, हम कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जाने अनजाने में जो हम बोल रहे हैं, इसलिए हम नहीं पता चल पा रहा है कि जो मतलब सुन रहा है सामने वाला, वो उसको वो हर्ट कर जाएगी वो बात आपकी। आपने तो अपना मतलब एक अच्छी सोच के साथ बोला है, बट सामने वाला उसको उसी सोच के साथ ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी कॉर्ड्स बनती है ऐसे में। तो इसको आपको किस तरह से वर्क करना है इस पर, जब आपने कोई चीज़ हुई सपोज़, तो वहाँ पे आपको जस्ट ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जब बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब कम शब्दों में अपनी बात को रखें, सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जब हाँ, और ये हमारा कब आएगा, जब हम लिमिटेड जितना ज़रूरत है उतना बोलें। और ये चीज़ हमारी कब आएगी, कहाँ से आएगी, जब हमने अपने आप को साधा है। ठीक है, तो कल मैंने आपको यही बताया था अपनी वीडियो में कि हमें अपने आप को साधना है, अपने तन को, अपने मन को। जब हमने अपनी सोच को, जब हमने मन को मतलब साधा है, अपने तन को साधा है कि हमें पता है हमें ये काम करना है, हमें ये चीज़ हमारी है, हमें इस पे काम करना है। ठीक है, तो हमारे विचार, हमारा भाव, मन इधर उधर नहीं जाएगा, वो हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो जब हमने अपने आप को साधा, हमारे विचारों को हमने साथ दिया कि वो इधर उधर नहीं जा रहे, अब वो हमें जहाँ पे जाना है उसी तरफ है। ठीक है, वो हमें हेल्प करता है अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने में। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है कि ये ग्रैटिट्यूड जो मैंने आपको बताया, इसको हमें हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा हमें सॉरी, जो हम वो कॉर्ड बनी हमारी, ठीक है, वहाँ पे वो जो कॉर्ड है उसको हमें देख के और उसको समझना है कि हमने इस तरह से बोला, बट सामने वाले ने उस तरह से, वो उस चीज़ को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपकी और उसकी वाइब्रेशन अलग है। ठीक है, आपने अपने आप को साध लिया है और उसको अपने आप को साधना है। इसके लिए तो हमने जिस भाव से बोला है वो उस भाव में नहीं है बेसिकली, तो ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम करती है। तो उस चीज़ को वहाँ पे हमें वर्क करना है। उनको हमने तो करा, तभी तो हम इस चीज़ को हील करके यहाँ तक पहुँचे, है ना। अब सामने वाले को करना है, तभी वो उसको चीज़ को समझ पाएगा। इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, और फिर अभी आज मैं आपको अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं बैचलर रेमेडीज़ के ऊपर। तो उसमें आपको पता चलेगा आपके ये जो ही मतलब इश्यूज़ होते हैं जो हमारी लाइफ के, ठीक है, कुछ हमें पता होता है, जो हमें पता होता है उन पे हम वर्क कर सकते हैं, वो हमारे लिए इजी होता है। ठीक है, बट जो हमें नहीं पता है उन पे भी हमें वर्क करना है। पहले उनको समझना है कि हमारे ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है ना। इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ है ना। नहीं तो फिर अगर हमने उसको हील नहीं किया तो वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में आती है हमारे पास। ठीक है, अब सपोज़ हमारे किसी से कभी कुछ हुआ, ऊपर नीचे हुआ,
ठीक है, बात हुई, कुछ भी हुआ, ठीक है, उसको मन में लेके बैठे हुए हैं, कितने साल हो गए, उसको हमें उन गांठों को हमें खोलना है, उनको रिलीज़ करना है, उन सब चीज़ों को। जब हमने उसको समझ लिया, उसको उस पर वर्क किया, तो हमने उसको हील कर दिया, तो वो अब हील हो चुकी है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने मन में अंदर एक पीस रहेगा जो आपको हमेशा एक पीस में बनाए रखेगा, ठीक है। वो जो आपने मतलब उसको हील करके आपने हेल्दी बनाया सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि अगर वो वैसे ही पड़ा रहता ना, वो आपका जो कह सकते हैं उसको वूंड बन गया आपके, ठीक है, अंदर ही मन में आपके अंदर ही अंदर आपने रखा, वो जो वूंड बना है उसको आपने रिलीज़ कर दिया, इस तरह से उसको हील किया आपने। उसको जब भी हमने हील कर लिया, उस पर वर्क करा, इस पर उसको हील कर लिया, तो वो अब हमारे को हेल्दी, इससे हम हेल्दी बने रहेंगे, ठीक है। तो हमने इस पे अपने तन मन को दोनों को साधा है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमें अपनी लाइफ के सारे एरियाज़ पे वर्क करना है और देखना है कि कहाँ पे किस चीज़ में मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ ऐसा क्या है, जाना है वहाँ पे डीप डाउन और सोचना है कि ये क्यों हो रहा है। अगर कोई सेम टाइप के इश्यूज़ मेरी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें वर्क करना है, जाके उसको समझना है कि यही सेम चीज़ बार बार क्यों हो रही है। कुछ तो रीज़न है यहाँ पे मेरे लिए जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। तो उसको जब तक जाना नहीं तो हम कैसे उस पर वर्क करेंगे। और हम लोग हैं ही इसीलिए ही आए हैं कि जो हमारे अंदर जो कमियां हैं या फिर जो खामियां हैं उनको हम इम्प्रूव कर पाएँ, उन पर काम करें और अपने आप को और प्योर बनाएं, ताकि हम जब परमात्मा के पास जाएं तो उनसे नज़र मिला के बोले कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ को पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ जिया और जहाँ जहाँ मुझे काम करना था मैंने पूरा लग के काम किया। तो फिर परमात्मा भी खुश होगा कि हाँ, मेरा बच्चा आया। मतलब हम जब उदास होते हैं, दुखी होते हैं, कि हम बोलते हैं कि नहीं, ये क्यों आपने किया, हम बोलते हैं ना भगवान जी को, जाके मंदिर में इतनी मन्नतें मांगते हैं, प्रेयर करते हैं कि मैंने तो सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मगर नहीं, अभी सब लोग ने मेरे को कुछ और ही ज्वाइन करवा दिया, कुछ और ही करना पड़ रहा है। वहाँ पे जो आपके अंदर से जो आपके इच्छा होती है वो मर जाती है, वो आप कर ही नहीं पाते। तो हम बोलते हैं ना कि ये क्यों ही चीज़ें, हमें तो चाहिए ही नहीं था ऐसा, हमने तो सोचा ही नहीं था, बट फिर भी हमें औरों की वजह से करना पड़ा। वो एक अंदर से तकलीफ़ बन जाती है और जिसे हम नहीं लाइफ लॉन्ग कैरी कर पाते, वो हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल चीज़ बन के रह जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी है, उन पर वर्क करना है और उनको हील करना है, ठीक है। इसी से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते हैं। और अब मैं नई सीरीज़ ला रही हूँ अपनी बैचलर रेमेडीज़ की। आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँगी आपको। ये जो हमारी ये बैचलर रेमेडीज़ हैं, ये डॉक्टर एडवर्ड ने इन पे रिसर्च करी, ठीक है। और उन्होंने ये जब भी एक लंबे समय का पीरियड लिया, उन्होंने उन पे रिसर्च करी और फिर उन्होंने पता किया, जैसे अब उन्हें पता चला कि ये जो हमारी बैचलर रेमेडीज़ हैं BFR, उन्होंने अपने नाम पे ही इन रेमेडीज़ का नाम रखा, मेडिसिन्स का नाम रखा BFR रेमेडीज़, ठीक है। तो इसमें जो उन्होंने जब रिसर्च करी तो उन्होंने जाना कि इनमें कुछ इस तरह के प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम अपनी लाइफ के कोई भी इशू है उसको हील कर सकते हैं। तो ये हमारे उन इश्यूज़ को हील करने में हमें हेल्प करती है। तो ये सब हमारी जो भी लाइफ के इश्यूज़ रहते हैं हील करने के लिए, जैसे कई बार होता है किसी को एंगर इशू होता है, ठीक है, कई बार होता है किसी को इम्पेशेंट होते हैं, उनमें पेशेंस ही नहीं होता, वो कुछ भी काम करें हड़बड़ी में एकदम से बोलेंगे लाओ चलो दो मुझे, इस तरह से होता है उनका। तो बट नहीं, तो वहाँ पे उनको नहीं समझ आ रहा, बट सामने वाला समझ पा रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत है जो इस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब कई बार होता है किसी को अपने स्किन कलर से होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसके लिए कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरह से बहुत छोटी छोटी और बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे होते हैं बहुत गुस्सा करते हैं, वो
वो समझते नहीं हैं, जब हम समझाएं भी तो भी नहीं, वो उनका फिर बच्चों का तो होता ही है ना कि वो समझेंगे। इसी तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको वो भी बच्चा बन जाते हैं जब बड़े होने पे, उनको भी कुछ समझाओ वो नहीं समझते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए भी हम उनको ये रेमेडीज़ दे सकते हैं। बैशवार मेडिसिन जो हैं, इनके बारे में मैं स्टार्ट करूँगी और इनके बारे में बताऊँगी किस तरह से इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है सबसे पहले। और ये जो बनी है ये हमारी ये नेचुरल है सबसे पहली बात। और नेचुरल इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, जो भी हमारे फ्लावर्स होते हैं उनके जो इसेंस होता है उनसे नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको लॉन्ग टाइम तक आप ले सकते हो। और इसकी अगर सपोज़ आपकी थोड़ा बहुत डोज ऊपर नीचे हो गया है तो भी कोई इशू नहीं है, आप लॉन्ग लाइफ तक ले सकते हो। और प्लस अगर जैसे आपको लग रहा है कि आपका ये इशू है, हील नहीं हो रहा है, बार बार आपको लगता है कि हाँ ये हो ही नहीं रहा, कोई होता है ना कई बार कि हमें पता ही नहीं है, 8-10 साल से हमारा पड़ा हुआ है कुछ इशू इस तरह का अपनी, बट हम उसको हील नहीं कर पा रहे, तो ये बैशवार रेमेडीज़ उस पर वर्क करती है और उनको हील करती है, ठीक है। उसके साथ आपको जो है मतलब अपनी अगर आपकी एलोपैथिक कोई भी मेडिसिन चल रही है, आपकी कोई भी हेल्थ इशू है, वो आप साथ में कंटिन्यू कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हार्म नहीं करेगी उससे, ठीक है। ये नेचुरल है, सबसे पहली बात इसकी नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसमें, और इसको लेना भी बहुत ईजी है। ये जस्ट छोटी सी बॉटल होती है इसकी, मैं सैम्पल आपको दिखा दूँगी, आप मार्केट में या ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ईजिली मिल जाती है और प्राइस भी मिनिमम है इसका, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके सब इश्यूज़ पे हम बात करेंगे और उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगी सारा कि कौन कौन से इश्यूज़ के लिए आप कब कब किस तरह से उन्हें ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।